हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाई ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो जहाँ हैं सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह होते ही जो डेली का रूटीन रहता है, सुबह उठना, ब्रश करना, तो ये अपने काम में लगी हूँ। ब्रश कर लिया है मैंने, अब जा रही हूँ बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी। सिर्फ बी एंड बिटू जा रहे हैं स्कूल। और अनन्या अनन्या आगे का जो मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया है कि उनकी छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियां नहीं चल रही हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो उनका एग्ज़ाम मतलब कि 11 फरवरी से स्टार्ट है और ख़त्म होगा कब जाके 7 मार्च को। तो मतलब पूरा महीना, ये अगस्त मतलब कि फरवरी का महीना ऐसे ही जाएगा। बच्चों की छुट्टियां हैं तो ज़्यादा कुछ खास मैंने बनाया नहीं। आलू की भुजिया और मैंने पूड़ी बनाई है। बच्चों के लंच में बच्चे मेरे आलू खाते नहीं हैं, और लेकिन लंच में मुझे देना यही रहता है कि अगर मैं कुछ ऐसा भी नहीं दे सकती उनको कि सोचा पोहे वगैरह बना दूँ, लेकिन पोहा ठंडा हो जाता है तो पोहा उस टेस्ट नहीं आता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है कि चलो सब्जी पूड़ी दे देती हूँ। सब्जी पराठा, सब्जी पूड़ी, यही ऑप्शन ही बच्चों के लिए लंच में रहता है। क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है कुछ भी, मतलब कि आप जंक फ्रूट नहीं दे सकते, कुछ भी ऐसा कि मैगी, चाउमीन, पास्ता नहीं दे सकते। हाँ, सैटरडे को अलाउ है, बच्चों को सैटरडे को दे सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें भी बच्चे बच्चे तो मांगते हैं कि मम्मा दे दो, लेकिन ये भी सैटरडे को बस देते हैं कभी कभी। तो कपड़े छत पर से डाल के आ गई हूँ। अब बनाऊंगी चाय और चाय पियेंगे हम और दीदी, बैठ के चाय पियेंगे। 10-5 मिनट बात करते हैं ऐसे ही, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर टाइम मिले तो पढ़ते हैं, नहीं तो इसी इतना ही काम करते करते बच्चे आ जाते। दीदी बोली कि पहले नहीं तो तुम अपना काम करो घर का, नहाओ, पूजा करो अपनी, जो तुम पता नहीं किस तरह पूजा करती हो कि तुमको आधे घंटे लग जाते कभी कभी, और उससे भी ज़्यादा लग जाता। तुम अपने पूजा करो, फिर उसके बाद कुछ खा लो बेटा, क्योंकि तुम खाती नहीं हो कुछ। और इसमें मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब कि मैं खड़ी रहूँगी ना तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा छा जाता है मेरी आंखों के सामने। थोड़ा ऐसे ही इस समय मुझे फील होता है कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बस सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा हो रहा है मेरे साथ इस समय, तो पता नहीं किस लिए हो रहा है। तो दीदी बोली कि जो तुम्हारी ये आदत है ना कुछ नहीं खाने की, इस वजह से तुमको ऐसा वैसा हो रहा है। तो सुबह पहले उठो तो कुछ खाओ। पता नहीं किस का काम करती हो, क्या करती हो, तुमको 12-1 बज जाते हैं करने के लिए नाश्ता। पता नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ बोला, और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, बस इतना ही कमरे में ही झाड़ू पोछा और कपड़े बर्तन अपना ही करते करते मुझे 11:30 12 बज जाते हैं। फिर मैं पूजा वूजा कर, सब काम करने के बाद, पूजा करने के बाद खाती हूँ। तो शायद इसलिए, लेकिन चाय तो मैं लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुधार लाऊंगी आदतों में अपने कि पूजा टाइम से कर लूँ तो खा लूँ। क्योंकि मैं बाल गोपाल को रखी हूँ, जैसे मेरे ये बच्चे हैं तो मैं इनको उसी रूप में रखी हूँ, बच्चों के रूप में, तो उनकी उसी रूप में सेवा कर, मैं खा लूँ और वो भूखे ऐसे कैसे। तो इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं पहले उनको खिलाऊँ फिर उसके बाद मैं खाऊँ। तो बस अपनी पूजा की तैयारी में लग गई हूँ मैं। और मैं पहले तो हर एक चीज़ में, मतलब कि जब रात को पूजा करती हूँ तो जो उनको पहनाती हूँ भगवान जी को, तो सब कुछ उतार के रख देती हूँ, चाहे मुकुट हो, चाहे कपड़े वगैरह, सब कुछ इनके उतार के रख दूँगी। और इनको जो इनके नाइट सूट होते हैं जिनको मैं लाई हूँ तो वो पहना देती हूँ। और ये मेरी पूजा हो गई है। और पूजा करने के बाद आयु मेरे साथ, हमें मतलब कि आयु हमेशा हमेशा ही रहते हैं मेरे साथ पूजा करने के टाइम पे। लेकिन आज बोले कि चिच्ची मैं आरती करूँगा, आप मुझे दे दो, तो मैंने दे दिया। क्योंकि हाथ जलने का मतलब कि चांस रहता है ना कि हमेशा बच्चे ना जहाँ दीपक जलता है वहाँ थाल पकड़ लेते। तो आयु 1-2 बार जल चुका है ऐसे, तो मैं बोली बेटा आप जल जाओगे, रहने दो। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चों को कोई मतलब कि सुनना ही नहीं बच्चों को। तो बच्चों आयु ने आरती की और मेरी पूजा हो गई है। और कान्हा जी का जब श्रृंगार कर देती हूँ, पूजा कर देती हूँ, तो लगता है भगवान अब बोल देंगे मुझसे। मुझे मतलब कि मेरी भावना है, मैं दूसरों को नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि जब से मैं मतलब कि इनके जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था लाइफ में, लग रहा था कुछ नहीं होगा, कैसे कैसे सरवाइव करूँगी, कैसे जीऊँगी इनके बिना तो कभी जीने की कल्पना भी मैंने नहीं की थी, कभी नहीं। कि जो इंसान आपके, मैंने कई बार इनके बारे में बोला है कि हर बहुत अच्छे थे, सच में बहुत अच्छे थे। हर एक रूप में, हर हर जगह मेरा हर तरीके से ख्याल रखे हैं ये। और उनके लिए मैं जितना बोलूँ, अगर उनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ ना, तो मैं उनके मतलब कि जो मुझे रिश्तेदार, जो मुझे जिम्मेदारियाँ छोड़ के गए हैं, तो मैं उस रिश्तों में उन जिम्मेदारियों को 100% निभाना चाहती हूँ हर तरीके से। मतलब कि घर परिवार, हर एक चीज़, मम्मी पापा जो इनसे जुड़े हैं, मैं सबका ख्याल रखना चाहती हूँ और सबसे जुड़े रहना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा मेरे मन में किसी के लिए भावना भी नहीं है, किसी के लिए नहीं। और जो जहाँ सब लोग अच्छे रहे, मेरे यही मेरा रहता है कि बस सब लोग अच्छे रहें। तो इन कान्हा जी को रखी हूँ,
इतनी परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो नहीं कह पाती हूँ, कि फिर भगवान से बात करूँगी ऐसे ही कान्हा जी से कि प्रभु आप कुछ करो, हम नहीं जानते कैसे करेंगे लेकिन आप करो प्रभु, सब ठीक करो। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ लोग इतने मेरे जीवन में कुछ लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं उनके बारे में बोल नहीं सकती हूँ ना। उनके लिए मेरे मन में मेरे लिए शब्द ही नहीं है। उन लोग बिना बोले मेरी बातें समझ जाते हैं। तो सब वो भगवान ही का रूप मेरे जीवन में, वो भगवान ही है जो मेरी मदद कर रहे हैं। जो आपको बुरे वक्त में साथ देना, उसको आप कभी भी नहीं, आपका कैसा भी समय चले, आप ऐसा कभी हो कि मेरा समय बदले, तो मैं उनको हमेशा याद रखूँगी। और मैं भगवान से ही दुआ करती हूँ कि हे प्रभु इस काबिल बनाओ कि मैं उनके काम आ सकूँ। तो बस हो गया, अपने काम में लगे हुए हैं। बच्चे स्कूल से आने के बाद बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज किए, बच्चों को नहलाया धुलाया और दोपहर में खाना बनाया। आज लाल खाना बनाया, ज़्यादा कुछ खास नहीं बना था। आज सिर्फ दाल चावल बनाए थे और हरे मटर इस समय बहुत आ रहे तो मटर तला। और बच्चे मटर नहीं खाते हैं तो बच्चों को आलू फ्राई करके दिया खाने के लिए। घर से मम्मी आई थी तो आलू लेके आई थी, तो घर के आलू का टेस्ट अलग ही रहता है। तो हो गया, अपने काम में लगे हुए थे। फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, दूध दिया, शाम को जो डेली मेरा रूटीन होता है वही किया और बस अपने काम में लगे हुए हैं। और झलक की फ्रेंड आई है सेरा, सॉरी इसका नाम श्रेया है तो मैं इसको दिशा बोल देती हूँ। जब भी आती हूँ तो इसको मैं दिशा बोलूँगी तो बुआ बोलेगी कि दिशा बोलती है कि बुआ आप मुझे हमेशा दिशा क्यों बोलते हो, मेरा नाम है सेरा, मतलब कि श्रेया नाम है मेरा, तो आप मुझे दिशा बोलते हैं। झलक की फ्रेंड एक का नाम है दिशा, तो मुझे मिस्टेक हो जाता है। मैं बोली चलो वो नहीं, उसकी कमी तो है, महसूस नहीं हो गई तुम लोग को ना। तो ये शाम को बनाया आलू के पराठे और ग्रीन चटनी। और मैं बैठी हूँ, आप जानते हैं किस में बैठी हूँ, बच्चों की कुर्सी में बैठी हूँ। तो आगे बोल रही हूँ मौसी मेरी चेयर मत तोड़ देना आप। मैं बोली नहीं टूटेगी बेटा, टेंशन मत लो। तो हो गया, हम लोगों ने आज शाम के मतलब कि रात के लंच डिनर में हम लोगों ने आलू के पराठा और ग्रीन चटनी बनाई थी, क्योंकि बच्चों यही रहता है, सब्जी कभी कभी खाने की इच्छा नहीं होती है। तो आलू का पराठा बनाया था और मेरे बच्चे सो गए हैं। मैंने अपने बच्चों को दाल रोटी, मेरे बच्चे बहुत प्यार से, मैं क्या बोलूँ उनको, मैं कितना भी अच्छा खाना बना खिलाऊँ कि सब्जी हर एक चीज़ बनाऊँ, लेकिन उनको सिर्फ दाल ही रोटी पसंद है बच्चों को मेरे। तो बच्चे जो खाएं तो खिला। बच्चे खाना खा के मेरे सो गए। फिर सब लोग खाना खाए, किचन क्लीन किए। दीदी बोली कि तुम ऐसा करो, किचन गैस क्लीन कर दो, मैं बर्तन धुल दूँगी, तुम जाओ बच्चों के पास, बच्चे अकेले हैं। तो आज श्रेया आई है तो बोल रही है कि बुआ इधर ही सोते हैं सब लोग, ऐसे हम लोग गप्पे मारेंगे, बात करेंगे, तो इधर ही सोएंगे। तो दीदी आयु उठ गया तो रोने लगा, तो मैं बोली जाओ दीदी आयु को देखो तुम, मैं कर लेती हूँ। तो फिर हम लोगों ने ऐसे बातें की, काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की। हम लोग को सोने के लिए 1 बज गए थे रात को, तो रात को 1 बज गए थे सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग, मैं बस यही कह सकती हूँ, कमेंट करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जीवन जो जहाँ है सब लोग सुखी संपन्न रहे और सब लोग अच्छे रहें। मेरा बस यही है कि मैं सबको लेके चलना चाहती हूँ। तो राधे राधे, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।